गांव के एक छोटे से घर में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अपनी गरीबी से हमेशा परेशान रहता था। वह हर रोज खेती में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी भी इतनी नहीं होती कि वह अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सके। वह अक्सर भगवान से शिकायत करता कि उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। एक दिन गांव में संत का आगमन हुआ। संत का नाम साधु महाराज था और उनकी बुद्धिमानी की दूर दूर तक चर्चा थी। रामू ने सोचा कि शायद साधु महाराज उसकी समस्या का समाधान बता सकें। वह उनसे मिलने गया और अपनी सारी परेशानी बताई। साधु महाराज ने रामू की बात ध्यान से सुनी, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन तुम्हें अपने काम में सूझबूझ और नई सोच को जोड़ने की आवश्यकता है। रामू ने थोड़ा चकित होकर पूछा, महाराज, मैं आपकी बात समझा नहीं। तब साधु महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बेचता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया। एक दिन उसने सोचा कि वह हर दिन जितनी मेहनत करता है उससे कुछ ज़्यादा काम क्यों ना करे, लेकिन फिर भी उसका जीवन नहीं बदला। एक दिन उसे एक ज्ञानी व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, जिसने उसे सुझाव दिया कि वह सिर्फ लकड़ी काटने पर ध्यान देने की बजाय बड़े पेड़ों को पहचान कर काटे, जिनकी लकड़ी महंगी बिकती है। उस दिन से लकड़हारा पेड़ों को चुन चुनकर काटने लगा और कुछ ही समय में उसकी हालत बदल गई। इस कहानी से रामू ने यह सीख ली कि उसे भी अपनी खेती में नई तकनीकों और फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसने अपने गांव की कृषि विभाग से संपर्क किया और नई विधियों के बारे में सीखा। उसने अपने खेत में नई किस्म की फसलें उगानी शुरू की और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और बाजार में उसे अच्छे दाम मिलने लगे। कुछ ही वर्षों में रामू की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। वह अब गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी सफलता का राज सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसे दृष्टिकोण में बदलाव और नई सोच को अपनाना था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सूझबूझ और नई सोच को अपनाकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने तरीके बदलें और नई राह खोजें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में कर